हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू आर डूइंग वेल और आप सबकी कोडिंग एकदम तगड़ी बिंदास झकास चल रही होगी। भाई अभी 1 घंटे से बैठा हुआ हूँ और उठा था लगभग 12:30 बजे उठा था और 12:30 बजे से अब तक ही बैठा था। लगभग अभी बज रहे हैं 2 बज रहे हैं, तो लगभग 1.5 घंटा हो चुका है मुझे कोड करते हुए। अभी मैंने 2 क्वेश्चन सोल्व किए हैं, लेफ्ट रोटेशन ऑफ लिंक लिस्ट एंड राइट रोटेशन ऑफ लिंक लिस्ट। ये 2 क्वेश्चन अभी मैंने सोल्व करे हैं ऑन GFG और इन सब के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे तुम्हें, ठीक है। तो ये बात मैं बार बार नहीं बोलना चाहता, पर पता नहीं क्यों मेरे दिमाग में ये बात ना खाली बार बार आ जाती है। अभी एक टॉपिक ऐसा है, लिंक लिस्ट इज फाइनली कंप्लीटेड गाइस, और आई कैन से दैट कि आई एम क्वाइट कॉन्फिडेंट इन लिंक लिस्ट नाउ। और आपको पता है मेरा सबसे बड़ा डर क्या था जब मैंने प्रोग्रामिंग स्टार्ट की थी? सबसे बड़ा मेरा डर था लिंक लिस्ट। भाई जब मैंने पहली बार लिंक लिस्ट करी थी ना, तो मुझे ऐसा लगता था कि अब ना मुझे गाँव चला जाना चाहिए, ये आप अब मुझे दे दो जब मैं खेती में आपका हाथ बटाऊं। मतलब लिटरली मुझे लिंक लिस्ट इतनी हार्ड लगी थी स्टार्टिंग। और कुणाल कुशवाहा की वीडियो देखने के बाद 2-3 बार वो मैंने वीडियो करी है, 1 महीने में 3-4 बार वो मैंने वीडियो करी है। और उसके बाद मैंने क्वेश्चंस लगाए, चैट जीपीटी की काफी हेल्प ली, हाउ पॉइंटर्स आर मूविंग हियर एंड देयर। और अभी लिंक लिस्ट मुझे उतनी हार्ड नहीं लग रही जितनी मुझे पहले लगी थी, और मैं अभी मीडियम लेवल के काफी क्वेश्चन लगा चुका। और हार्ड लेवल का क्वेश्चन मेरे से सोल्व नहीं हुआ, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में रात बताया था, ठीक है। जो हम कर रहे थे ना कि रिवर्सिंग द लिंक लिस्ट इन ग्रुप kth ग्रुप, ठीक है, वो अभी मेरे से नहीं हुआ, ठीक है। वी विल ट्राई सम डेज लेटर। मुझे पता है कि पता है क्या होता है, थोड़े टाइम बाद ना आपके न्यूरॉन्स ने ऐसे बनते रहते हैं दिमाग में, प्रॉब्लम सॉल्विंग आपकी स्ट्रॉन्ग होती रहती है, तो यू विल डू बेटर, ठीक है। तो उसकी कोई टेंशन नहीं है, वी विल उसे करेंगे हम, ठीक है, उसे प्रॉपर्ली हम करेंगे। वो मैं तुम्हें बोर्ड पे भी समझाऊंगा, क्योंकि वो क्वेश्चन तोप है भाई, वो क्वेश्चन तगड़ा है, ठीक है। इसके अलावा गाइस अभी कुछ खाया नहीं है मैंने, सुबह से मैं भूखा ही बैठा हूँ। और सुबह सुबह जो पढ़ने का मजा है ना, उसकी बात ही अलग है। पर यार एक दिक्कत होती है सुबह सुबह पढ़ने में ना, आपका जो दिमाग होता है ना वो ना भाई, मतलब 1 मिनट, सुबह सुबह पढ़ने में एक दिक्कत आती है बिना नहाए हुए। बेसिकली मुझे तो आती है भाई, बिना नहाए हुए जब भी मैं पढ़ता हूँ ना, तो मेरा जो दिमाग है ना ऐसे बहुत ज्यादा भरा भरा सा रहता है। मतलब वो ना कॉन्सेप्ट्स को ऐसे ग्रास्प नहीं कर पाता और पकड़ नहीं पाता चीजों को। पर मैं ट्राई करता हूँ, क्योंकि ये फीलिंग भी तुम्हें, इससे भी लड़ना चाहिए, क्योंकि ये भी एक लर्निंग ही है, ठीक है ना। इससे भी लड़ना बहुत जरूरी है। और क्योंकि तुम जितना ज्यादा अपने दिमाग को फोर्स करोगे ना, अलग अलग तरीके से, अलग अलग टाइमिंग्स पे, टाइमिंग का भी बड़ा फर्क पड़ता है इसमें ना, कि किस टाइम आप पढ़ रहे हो डेली। तो जिस टाइम आप डेली पढ़ते हो ना, उसी टाइम पे आपका दिमाग सबसे तगड़ा चलता है। तो इसे ना आपको अलग अलग टाइम्स पे ट्रेन करना चाहिए, जिससे जब भी कोई इंटरव्यू हो ना आपका, किसी भी अलग अलग टाइमिंग्स पे हो सकता है इंटरव्यू, तो आपका दिमाग ना ऐसे लैग ना करे। भाई दिस इज रियल, मैं मजाक नहीं कर रहा, ऐसा सच में होता है। कभी किसी टाइम पे आपका दिमाग बहुत तगड़ा परफॉर्म करता है, और कोई एक ऐसा टाइम होता है जिसमें आपका दिमाग परफॉर्म नहीं करता। जैसे मैं अपनी बात करूं तो 4 से 5 बजे के बीच में, मतलब शाम के टाइम में, मैं उतना एफिशिएंट परफॉर्म नहीं करता जितना मैं मतलब रात में करता हूँ, या सुबह सुबह तो मैं इंस्टाग्राम चलाता था हमेशा से। पर मैंने ये आदत बड़ी मुश्किल से छोड़ी है भाई, पर फाइनली मैंने ये आदत छोड़ दिया है, तो आई एम हैप्पी अबाउट इट कि मैं ये आदत छोड़ पाया फाइनली। तो अभी मुझे नहाना है सबसे पहले, फिर कुछ खाना है। अभी एक घंटा आई थिंक लगेगा इस सब में, और उसके बाद वी विल स्टार्ट विद ग्राफ के क्वेश्चन लगाने हैं यार, ग्राफ निपटाना है। ग्राफ की लगभग 50 वीडियोज हैं इस ड्राइवर की, तो वो 50 वीडियोज हमें देखनी है, उनके क्वेश्चन सोल्व करने हैं, लगाने हैं। अब नहाते हैं फटाफट और फिर अपन ग्राफ शुरू करते हैं। तो भाई तुम्हारा भाई हो चुका है नहा धो के रेडी, एकदम जीन्स टी शर्ट एकदम फिट। मुझे ऐसे ही मजा आता है भाई रहने में ना, एकदम ही, भले ही ऑफिस ना मैं जा रहा हूँ। अभी ना मैंने रिसेंटली ना एक अपने बारे में एक बात ऑब्जर्व करी है, अपने हेयर्स के बारे में। काफी लोग मेरे बालों की काफी तारीफ करते हैं, ठीक है। बाल ना मेरे ऑयली हो जाते हैं 1-2 दिन बाद, जैसे मैं शैम्पू करता हूँ ना, तो 1-2 दिन बाद मेरे ना ऑयली हो जाते हैं। तो इसका रीजन मुझे ये लगा है कि बहुत ज्यादा बालों को टच करना ना, क्योंकि हमारे हाथ में ना ऑयल आता रहता है गर्मियों के टाइम पे, अक्सर ये बहुत ज्यादा होता है। तो हम जितना ज्यादा टच करते हैं ना इन्हें, तो वो ना इनके ऊपर लगता रहता है और ये ना ऑयली हो जाते हैं। कल मैंने शैम्पू किया था, परसों मैंने शैम्पू किया था, तो मैं अवॉइड कर रहा हूँ बहुत ज्यादा कि मुझे इनके ऊपर हाथ ना लगाना पड़े। अब लेट्स सी ये कितना इफेक्टिव है कितना नहीं, मेरी ऑब्जर्वेशन में कितना दम है। गाइस फटाफट कॉफी बना लेते हैं, क्योंकि सर हो रहा है थोड़ा थोड़ा भारी, और बिना कॉफी पिए ये फीलिंग जाती नहीं है। ये फीलिंग कॉफी पीने के बाद ही जाएगी। तो गाइस कॉफ़ी इज़ रेडी, और कॉफ़ी बनाना बड़ा इजी है। मैं पहले कॉफ़ी बड़ी ना कॉम्प्लिकेटेड तरीके से बनाता था। उसमें दूध डालता था, चीनी डालता था, और उसे ग्राइंडर से वो करता था, ब्लेंड करता था, जिससे उसमें झाग आ जाए बढ़िया एकदम स्टारबक्स वाली कॉफ़ी। पर अभी मुझे इतना सरदर्द नहीं चाहिए। अभी जस्ट मैं सिंपल ब्लैक कॉफ़ी बनाता हूँ, पानी डालता हूँ, ठंडा पानी, सिंपली उसमें 1 पाउच, आज मेरे पाउच खत्म हो गए, और तो मैंने बस एक ही वो डाला इसमें, ब्रू का, नेस्कैफे का कोई भी डाल लेता हूँ मैं। ब्रू में थोड़ी कॉफ़ी क्वांटिटी ज़्यादा
ज्यादा आती है। ब्रू में 1.3 ग्राम आती है, नेस्कैफे में 0.9 ग्राम आती है, तो 0.4 ग्राम्स का फर्क। तो 1.3 ग्राम कॉफी अब अंदर जाएगी शरीर के। हालांकि इसका टेस्ट बहुत खराब होता है, इसका टेस्ट ना एकदम ही कड़वा होता है, इसमें कोई टेस्ट नहीं है, टेस्टलेस होती है और कड़वा टेस्ट होता है, तो पीने में थोड़ी सी दिक्कत भी होती है, पर उसकी ना आपको आदत हो जाती है एक टाइम के बाद। अभी जैसे मुझे आदत होगी, क्योंकि मुझे टेस्ट याद है, मुझे पता है कि कड़वी लगने वाली। अभी गाइस मैंने अपने एग बॉईल करके रख रखे हैं, तो अब एग खाते हैं सबसे पहले, क्योंकि भूख बहुत ज्यादा लग रही है। कॉफी सबसे पहली चीज है दिन की। अभी 3 बज चुके हैं दोपहर के जो मैंने खाई है, तो अब एग खाते हैं। 6 अंडे मैंने उबाल के रखे हैं, तो एग खाते हैं फटाफट, और उसके बाद हम अपनी पढ़ाई शुरू करेंगे आज। आज की रीडिंग कंप्लीट हो गई है गाइस, और आज भी लगभग 25 मिनट्स मैंने रीड करा है और 15 पेजेस आज मैंने पढ़े, और इसकी ना मैं एक पूरी कंप्लीट वीडियो बनाने वाला हूँ। बुक में अराउंड 140 पेजेस है, 98 पेजेस आज मैंने कंप्लीट कर लिए हैं। पूरी बुक पढ़ लूँ एक बार, उसके बाद मैं एक इस पे तगड़ी वीडियो बनाऊंगा। इस बुक ने ना भाई मुझे काफी चेंज कर दिया, सही बता रहा हूँ, विद इन अ वीक। काफी सही बुक, और मैंने इसे रैंडमली ऑर्डर किया था बस इसका नाम देख के। वो बोलते हैं कि नेवर जज ए बुक बाय इट्स कवर, पर समटाइम्स कवर से जज करना भी ना तुम्हें उस चीज के बारे में काफी कुछ बताता है, क्योंकि कवर जिस तरह से डिजाइन होगा ना, तो बहुत बारी क्या होता है कि जो अंदर की जो उसमें लिखावट है ना, उसी के थॉट प्रोसेस के अकॉर्डिंग उसका कवर डिजाइन किया जाता है। ऐसा मोस्टली चीजों में आप देखोगे कि जो चीजें बाहर से सुंदर दिखती होंगी, मोस्टली टाइम्स 90% ऑफ द टाइम वो चीजें अंदर से भी सुंदर होंगी। बाकी जो 10% बची हुई चीजें हैं, उनके बेसिस पे ये पर्सपेक्टिव बना दिया गया कि डोंट जज ए बुक बाय इट्स कवर। पर मुझे लगता है जो बाहर से भी सुंदर दिखता है, बहुत बार वो अंदर से भी सुंदर ही होता है। सुंदर से मेरा मतलब है कि सुंदर का मतलब ये नहीं होता गोरा काला, ये सब नहीं। सुंदर का मतलब होता है एक ओवरऑल पर्सनैलिटी होती है, एक जो दिखावट हो अच्छी दिखती है। तो मेरे केस में तो काफी बार मेरा यही एक्सपीरियंस। खैर इसे छोड़ते हैं, इट इज वेरी जजमेंटल थिंग और सब्जेक्टिव है, मतलब पर्सन टू पर्सन डिपेंड करती है और चेंज होती रहती है। नाउ वी विल स्टार्ट विद द कोड, और आज देखते हैं कि क्या कोड क्या करना है। यार एक ना मुझे अपने प्रोजेक्ट पे भी काम करना है, तो मेरा एक लर्निंग प्रोजेक्ट है कर रखा है, तो भी मुझे भी काम करना है, और वो पेंडिंग है काफी टाइम से। मैंने उस पर स्टार्ट किया, तो आई स्टार्ट दैट प्रोजेक्ट। बाकी बाइनरी ट्री के क्वेश्चन भी लगाने हैं, तो एक काम करते हैं, लेट्स स्टार्ट विद द प्रोजेक्ट। 1 घंटा प्रोजेक्ट पे काम करते हैं, और उसके बाद वी विल सोल्व बाइनरी ट्री क्वेश्चन। तो प्रोजेक्ट वही है जो माइग्रेशन वाला प्रोजेक्ट है ना, फ्रॉम जावा टू जावा 8 वाला जो मैंने प्रोजेक्ट बनवाया था, चैट जीपीटी से जो प्रोजेक्ट बनवाया था, जो मैंने पिछली वीडियोस में बताया, तो उसे ही माइग्रेट करना है टू जावा 6। तो चलो अभी 1 घंटा उसी पे काम करते हैं, और उसके बाद वी विल स्टार्ट विद बाइनरी ट्री क्वेश्चंस। और रात में अब हम ग्राफ करने वाले हैं, रात में और कुछ नहीं करेंगे अब सिवाय ग्राफ के, सिर्फ ग्राफ करेंगे। तो नाउ लेट्स गेट स्टार्ट विद माय प्रोजेक्ट। अभी बज रहे हैं रात के 1:24 AM हो रहे हैं, ठीक है, और आई एम फुल ऑफ एनर्जी, बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक सा फील कर रहा हूँ, और ऐसा लग रहा है कि बस पढ़ता जाऊँ ऐसा लग रहा है। अभी मैं जो जावा का मेरा प्रोजेक्ट है, मैं उसे माइग्रेट कर रहा हूँ फ्रॉम जावा 6 टू जावा 8। ये बात मैं पहले बता चुका आप लोगों को। तो इस प्रोजेक्ट में ना अभी काफ़ी सारे फीचर्स हैं जो जावा 8 में नए आए थे, जैसे लैम्डा फंक्शन, फंक्शनल इंटरफेसेस, स्ट्रीम्स, और डेट एंड टाइम API और प्रेडिकेट। तो मेरा जो जावा का कोड है ना, जावा 6 वाला, अभी मैं उसमें डेट यूटिल क्लास है, उसमें काम कर रहा हूँ। और इस डेट यूटिल क्लास में ना देयर इज सम कोड जो कि हमारा जावा 6 के पैटर्न पे लिखा हुआ है, एंड आई एम माइग्रेटिंग टू जावा 8। तो मुझे जो ओल्ड फॉर्मेट है ना, जिसमें इन्होंने यूज किया हुआ है डेट पैकेज और सिंपल डेट फॉर्मेट पैकेज, ये पैकेजेस अब यूज नहीं होते। और मैं ये पढ़ रहा हूँ दुर्गा सॉफ्ट से, दुर्गा सर से पढ़ रहा हूँ मैं, और पूरी जावा मैंने दुर्गा सर से पढ़ी है। अभी तक जितनी भी जावा मुझे आती है वो सब मैंने दुर्गा सर से पढ़ी है, A to Z सब दुर्गा सर से पढ़ा है मैंने। यू कैन चेक आउट हिज चैनल, सब्सक्राइब कर दो इस चैनल, और बहुत ही ओजी टीचर हैं, एकदम कांड फॉर टीचर है, मतलब सब कुछ पढ़ा देंगे आपको। तो अभी मैं माइग्रेट कर रहा हूँ वही, और दिन में आज मैंने कुछ क्लासेस माइग्रेट कर ली थी, जिसमें हमने जो हमारा टू स्ट्रिंग मेथड होता है ना, उसमें जो जावा 6 में हम स्ट्रिंग बिल्डर यूज करते थे, पर अभी स्ट्रिंग बिल्डर को यूज करने की जरूरत नहीं है। अभी बस टू स्ट्रिंग मेथड को हमें ओवरराइड करना होता है, वो हम लिख सकते हैं। तो इन सब के लिंक्स तुम्हें एज ऑलवेज कहाँ पे मिलेंगे, डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। तो यू कैन चेक आउट द रेपो, और तुम वहाँ पे कमिट चेक कर सकते हो, वहाँ पे तुम
ये चेक कर सकते हो कि मैंने कैसे कैसे चेंजेस किए हैं, वो सब तुम कर सकते हो। अभी मैं तुम्हें यहाँ दिखाने बैठूंगा ना तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, बस मैं तुम्हें बातें बताता हूँ कि हाउ यू कैन डू दैट। ठीक है, कैसे तुम्हें करना है, यू हैव टू फिगर आउट। एआई का टाइम है तो किसी से कुछ पूछने की जरूरत नहीं है। एआई है, इंटरनेट है, आर्टिकल्स पढ़ो, डॉक्यूमेंटेशन पढ़ो, जब भी समझ नहीं आ रहा एआई से पूछो और ट्राई ऑन योर ओन। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल एआई को कोड ही दे दो कि भाई तू करके दे दे, ऐसा नहीं करना है। डेट एंड टाइम एपीआई में पढ़ रहा हूँ ना, नहीं तो मैं क्या कर सकता था, मैं ये कोड उसे दे देता उठा के और वो उसे अपग्रेड करके दे देता, पर ऐसा नहीं करना है। हमें कोड लिखना सीखना है, कोड काम कैसे करता है वो हमें सीखना है। अदरवाइज तो हम एआई से भी नहीं करा पाएंगे। मान लो एआई ने हमें कुछ गलत कोड दे दिया और हमें पता नहीं है कि ये सही है या गलत है, तो हम तो उसे सही मान के और कमिट कर देंगे, तो ये प्रोडक्शन में दिक्कत कर सकता है। तो व्हाट वी हैव टू डू इज फर्स्ट वी हैव टू लर्न हाउ टू कोड एंड देन वी हैव टू यूज एआई एजेंट्स, क्लोड, चैट जीपीटी जो भी करते हो, और उस कोड को हमें रिव्यू करना है। और हम रिव्यू तभी कर पाएंगे जब हमें कोड करना आता हो, राइट। तो ये हमें करना है, पहले हमें कोड करना सीखना है। तो अगर तुम्हें गिट नहीं आता तो गाइस गिट पढ़ो, गिट समझो, गिट कैसे काम करता है, बहुत ईजी है, कुछ हार्ड नहीं है। नथिंग इज हार्ड भाई, दुनिया में कुछ भी भारी नहीं है। इट्स जस्ट दैट कि तुम्हें कोई चीज पता है या तुम्हें कोई चीज नहीं पता है, बस इतना सा डिफरेंस है। भारी कुछ भी नहीं है, कुछ भी भारी नहीं है, ये मैं एक्सपीरियंस कर चुका। तुम अगर थोड़ा सा भी हार्ड वर्क डालो ना, तुम थोड़ी सी भी मेहनत डालो ना किसी काम में, तो वो तुम्हें आ जाती है।